ओम हनुमते नमो नमो हनुमते नमो। ओम गणानां त्वः गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वः निधिपतिगुं हवामहे वशो माम। ओम रं रामाय नमो रं रामाय नमो रं रामाय नमो। ओम गुं गुरवे नमो नमः गुं गुरवे नमो नमः गुं गुरवे नमो नमः गुं गुरवे नमः। स्वागतम सर्वेषां। श्री गुरुवाष्टकम एक रचना किया गया है कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। श्री गुरु चरण में अर्पित करता हूँ। पहले पठन करता हूँ। श्री गुरुरविरूपाय हनुमशिष्यरूपिणे श्री गुरु कृष्ण रूपाय शिष्यार्जुनाय वै नमः। श्री गुरु श्री वशिष्ठाय शिष्य श्रीरामरूपिणे श्री गुरु शिवरूपाय शिष्य रामाय वै नमः। श्री गुरु परशुरामाय शिष्य भीष्मस्वरूपिणे श्री गुरु गुरुरूपिणेन शिष्यार्करूपिणे नमः। श्री गुरु शुक्ररूपाय शिष्य बलीस्वरूपिणे श्री गुरु द्रोणरूपाय शिष्यार्जुनाय वै नमः। श्री गुरु शिक्षकाय श्रीराधाकृष्णन् स्वरूपिणे श्री गुरु शिष्यरूपाय कलिकालात्मने नमः। श्री गुरु ज्ञानरूपाय शिष्य ज्ञानस्वरूपिणे श्री मुखोच्चारिताय श्रीवाणीहिताय वै नमः। श्री गुरु व्यासरूपाय जगत्शिष्यस्वरूपिणे श्री गुरु शंकराय श्री जगद्वन्द्याय च नमः। श्री गुरुर्मे सदा प्रातः स्मरणीयावधीशाय श्री दुर्गादत्त प्रसाद शिष्यात्मने नमो नमः। श्री गुरुवाष्टकमिदं श्री गुरुवार्पणस्तु चरणे श्री गंगा गुरुवाण्यास्तु शिष्यात्मा सुचिरीति च। ओम गुं गुरवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अर्थ करते हैं। श्री गुरुरविरूपाय हनुमशिष्यरूपिणे श्री गुरु कृष्ण रूपाय शिष्यार्जुनाय वै नमः। ये महर्षि जो कि स्वयं दिव्य आत्मा रूप में विराजमान करते हैं, लोमस महर्षि का तपोस्थली है और वहाँ विराजमान भगवान हनुमान है। हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य देवता रवि श्री हनुमान जी के श्री गुरु है। और सूर्य जी के रथ जितने तेज से चलती है उसी तेज से वो आकाश मार्ग में उड़कर भगवान सूर्य जी से ज्ञान प्राप्त किए थे। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु है और अग्नि स्वरूप जिसमें विद्यमान है सूर्य जी गुरु है। प्रातः स्मरण में सूर्य जी को पहला अर्घ्यदान करना चाहिए, क्योंकि सकल जीव में शिष्यत्व को दर्शाता है और उनको अपने ज्ञान रूपक किरण से पालन करने वाले होते हैं श्री सूर्य। इसलिए रवि को मैंने पहले
श्री गुरु के स्थान में रखकर प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु कृष्ण रूपाय शिष्यार्जुनाय वै नमः। कल यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गीता पठन करने के लिए मेरे को ममता माता जी ने अनुरोध किए हैं, तो इसीलिए मन में आ गया जगत गुरु तो श्री कृष्ण ही है, जो कि अर्जुन को जो शिक्षा दिए थे वो गीता ज्ञान के रूप में आज लोगों के सामने प्रतिभाते हैं। उनको कैसे भूल सकते हैं। श्री गुरुर् श्री वसिष्ठाय शिष्य श्री राम रूपिणी श्री गुरु शिवरूपाय शिष्य रामाय वै नमः। श्री गुरु वशिष्ठ जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने भगवान श्री राम जी को शिष्य बनाया था। देखिए कैसे गुरु और कैसे शिष्य। तो ऐसे गुरु को ऐसे शिष्य प्रणाम करना चाहिए। और शिव जी ऐसे गुरु हैं जिनका शिष्य परशुराम निकले हैं। यहाँ पे राम का नाम परशुराम है। राम के पहले जो बता रहे थे वो परशुराम, परशु धारण करने वाला राम है। तो शिव का शिष्य परशुराम है। धनु भग्न करते ही उनके मन में क्रोध आ गया, मेरा गुरु का धनु को कौन भंजन किया। इसलिए गुस्से में आए थे श्री राम के साथ अपना परिचय पाने के लिए। श्री गुरुर् परशुरामाय शिष्य भीष्म स्वरूपिणी श्री गुरुर्गुरुरूपेण शिष्यार्करूपिणे नमः। और वो परशुराम जो कि शिव का शिष्य रूप में है, वो अपने एक शिष्य बनाए थे जो कि भीष्म देवव्रत है, गंगा पुत्र है, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा से दिखा दिया कि एक वैराग्य जीवन संसार के बीच में रहते हुए कैसे निभाना है। बहुत कष्ट झेलते हुए, अपने लोगों का मृत्यु देखते हुए भी वो अपनी जुबान का रक्षा किए, वचन का रक्षा किए। जब हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया चारों ओर, तब भी छोड़ते हुए भी वो देवराज को कहा, हे देवराज मेरे मातृभूमि का रक्षा करते रहना, हमेशा सही समय में बारिश, सही समय में धूप, सभी प्रकार देखकर मेरे धरती को बचाए रखना, मेरा जन्मभूमि को बचा के रखना। ऐसे सुपुत्र, जन्म भूमि का ऐसे सुपुत्र कहाँ मिलते हैं। तो किसी गुरु और किसी शिष्य उनको आज याद क्यों नहीं करेंगे। और श्री गुरु गुरु रूप में जो बृहस्पति गुरु है, उनसे ही संसार जानता है गुरु क्या है, शिष्य क्या है। और उनका शिष्य है श्री सूर्य, श्री रवि। देखिए हनुमान जी गुरु माने हैं रवि जी को, श्री रवि ने गुरु माने हैं बृहस्पति गुरु, श्री गुरु को गुरु माने हैं। श्री गुरु शुक्र रूपाय शिष्य बलि स्वरूपिणी श्री गुरु द्रोण रूपाय शिष्यार्जुनाय वै नमः। श्री गुरु जो शुक्र रूप में हैं, शुक्राचार्य के जितने शिष्य हुए थे वो तो असुर शिष्य थे। असुर शिष्य में जो कि अभी जिसी को पाताल में 52 अवतार में श्री विष्णु ने अपने भक्त को रक्षा कर रहे हैं, वो बलि है। बलि जैसा शिष्य शुक्राचार्य को कहाँ मिलेंगे। शुक्राचार्य असुरों का गुरु होते हुए भी एक विष्णु भक्त का भी वो गुरु बने। बाद में वो उनको अभिशाप दिए, तू मेरी बात नहीं मानता तो तेरा प्रतिष्ठा रहेगा नहीं। वो का प्रतिष्ठा ना रहने से भी अच्छी बात है,
जो वामन भगवान विष्णु अवतार में आए हैं उनको मैं कुछ ना दूं तो मेरा प्रतिष्ठा ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, और वो जो दूंगा वो हमेशा इतिहास बन के रह जाएगा। और वो ही हुआ। इसलिए ऐसे शिष्य का गुरु शुक्राचार्य और कहाँ उनको मिलता। और गुरु द्रोण को समाज के दृष्टि से देखेंगे, अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे श्री कृष्ण जगत गुरु, वो जगत के लिए दिए थे, लेकिन एक सामाजिक स्तर में गुरु शिष्य का परंपरा को बजाय रखते हुए गुरु को कैसे मानना है और शिष्य के प्रति प्रेम कैसे रखना है, ये द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन से मिलते हैं। इसलिए इन दोनों गुरु शिष्य को संबंध को कैसे भूल पाएंगे हम। श्री गुरु शिक्षकाय श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणे श्री गुरुर्शिष्य रूपाय कलिकालात्मने नमः। और आजकल मानवताओं में शिक्षक के रूप में गुरु मानते हैं सभी। ये शिक्षक गुरु हम देखेंगे तो राधा कृष्णन सर्वोपरि राधा कृष्ण की तरह गुरु और कहाँ मिलेंगे, जो उच्च पदवी रह कर भी वो अपना शिक्षित जीवन बिताए और APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति बनने के बाद, वैज्ञानिक होने के बाद भी वो बच्चों के मेल में रहकर जैसे अपना गुरु ज्ञान प्रदान करते रहे। ये सभी गुरुओं को कैसे हम भूल सकते हैं। और वो शिष्य है जो कलिकाल का जो आत्मा शिष्य रूप में निकलते हैं, तो जैसा गुरु वैसा शिष्य होते हैं। और कभी कभी गुरु जो अच्छा ही अच्छा रहते हैं, गुरु कभी बुरे नहीं होते, लेकिन शिष्य अपने कुछ संस्कार परिवार से कुछ संस्कार लेके जाते हैं, कुछ संस्कार लेके जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे कुसंस्कृत परिवार से जुड़े हुए शिष्य ही गुरु का अपमान करते हैं, नहीं तो जैसे गुरु वैसे शिष्य निकलते हैं। श्री गुरु ज्ञान रूपाय शिष्य ज्ञान स्वरूपिणे श्री मुखोच्चारिताय श्री वाणी हिताय वै नमः। गुरु तो ज्ञान स्वरूपी है और अज्ञान रूपों का शिष्य होते हैं। अज्ञान है इसलिए ज्ञान का जरूरत पड़ता है, ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान कहाँ से पाएगा। दोनों के साथ जोड़े ही रहते। इसलिए गुरु ज्ञान रूप को प्रणाम करता हूँ और अज्ञान रूपक शिष्य को भी प्रणाम करता हूँ। और तो मुख उच्चारित जो वाणी होती है गुरु का, वो वाणी रूपक जो कि हित करने वाला होता है, सबका मंगल करने वाला, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु व्यास रूपाय जग शिष्य स्वरूपिणे श्री गुरु शंकराय श्री जगद्वन्द्याय च नमः। व्यास जी को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास के नाम के हिसाब से जगत गुरु व्यास जी है। व्यास जी को लेकर गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिससे महाभारत लिखी गई है और महाभारत में जो कृष्ण अर्जुन संवाद जो गीता ज्ञान के रूप में सबके सामने आया, वो भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार द्वैत कृष्ण उसको कहा जाता है। 3 कृष्ण हम देखते हैं। महाभारत रचना करने वाला द्वैत कृष्ण और ज्ञान को बखान करने वाला श्री कृष्ण और ज्ञान ग्रहण करने वाला नर नारायण रूपी अर्जुन है। तो तीनों कृष्ण द्वैपायन द्वितीय कृष्ण और श्री कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं और द्वितीय कृष्ण अर्जुन जी है और श्री कृष्ण हैं। 3 कृष्ण भगवान 3 अंश में आए थे, गंगा यमुना सरस्वती होकर आए थे। और इसी जगत शिष्य रूप में जो है उनको प्रणाम करते हैं।
मेरे मानसिक आध्यात्मिक गुरु श्रीमद शंकराचार्य, जो कि जगत वंद्य के रूप में उनको वंदना करते हैं सभी, सारा जगत उनको वंदना करता है। वो शंकराचार्य जी को मैं कैसे भूल जाऊँ। वो मेरे लिए आध्यात्मिक, मेरा प्रथम आध्यात्मिक गुरु है, मानसिक गुरु शंकराचार्य जी है। श्री गुरुर्मे सदा प्रातः स्मरणीयावधीशाय, श्री दुर्गा दत्त प्रसाद शिष्यात्मनि नमो नमः। हमेशा प्रातः स्मरण करने वाला मेरा गुरु है परम श्री 100,008 श्री अवधेश महंत महाराज जी, नैनी में चक्रमाधव मंदिर का महंत, द्वादश माधव, जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में द्वादश माधव का वो सचिव है। वो मेरे गुरु है, दीक्षा गुरु है, तो उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो तो मेरा सदा प्रातः स्मरणीय है। दुर्गा जी का प्रसाद, जो दुर्गा मेरे को प्रसाद दिए हैं, प्रसाद के रूप में ये जीवन मैंने पाया हूँ, वो आज शिष्य रूप में जो उसका आत्मा विराजमान है, वो आत्मा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु रूपी नैनी में चक्रमाधव मंदिर का महंत महाराज 1008 श्री अवधेश गुरु जी के श्री चरण में प्रणाम करते हुए, मेरी इस आत्मा को उद्धार करने के लिए जो उस महान आत्मा ने आशीष डाले हैं, मैं उनके श्री चरण में हमेशा ऋणी रहूँगा। और ये आत्मा जो कि किसी ने मेरे को उठा के बढ़ा किया था, मेरा पहला गुरु मेरी माँ सुलोचना देवी और पिता मेरे कैलाश चंद्र मिश्रा, स्वर्गत कैलाश चंद्र मिश्रा, जैसे कि शिव पार्वती मेरे गुरु हैं, उनको भी मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। श्री गुरुवाष्टकमिदं श्री गुरुवार्पणास्तु चरणी, श्री गंगा गुरुवाण्यास्तु शिष्यात्मा सुचिरीति च। ये गुरु किसी चरण में श्री गुरुवाष्टकम में जो रचना किया हूँ उसको अर्पण करता हूँ, और गंगा जी को लेकर मैंने यात्रा कर रहा हूँ, पद यात्रा। तो गंगा रूपी गुरुओं का वाणी गंगा रूपी शुद्ध है, और वो शिष्य का आत्मा को हमेशा शुचि प्रदान करे, शुद्धता प्रदान करे, इस हिसाब से मैंने रचना किया हूँ। और उसको मन में रखकर आज शनिवार है, कल रविवार है, तो रविवार के सुबह सबके पास ये गुरुवाष्टकम पहुँच जाए, और जो इसको सुनेगा उसको परम गुरु की अशेष कृपा मिलेंगे, और जो मन में भ्रांति है, द्वंद्व है, वो सब दूर हो जाए और शुद्ध आत्मा बन जाए। सबका अंतिम में वैकुंठ प्राप्ति हो। ये मेरे से रचना किया गया गुरुवाष्टकम जो भी सुनता है, अंतिम उसका गति वैकुंठ लोक हो, ये मेरा कामना है। इसमें मेरी बात में खोट हो तो मेरा ये सब छिन्न हो जाए, और कभी भी किसी प्रकार प्रमाण करने के लिए मैं जिंदा न रहूं।